अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। इस वीडियो में हम किड्स इंग्लिश बुक 3 चैप्टर 1 की बात करेंगे और इसका टाइटल है ट्रांसपोर्ट वेकेशंस। जब हम इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं तो शुरुआत हम SLOs से करेंगे। हमारी SLOs जो हैं 3 चीज़ों पे फोकस करेंगी इसमें, प्री रीडिंग, वाइल्ड रीडिंग और पोस्ट रीडिंग। जब हम प्री रीडिंग की बात करते हैं तो उस पर फोकस हमारा होगा प्रिडिक्शन। वाइल्ड रीडिंग में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स के जवाबात जो कि स्कैनिंग के ज़रिए होंगे, जो इन्फॉर्मेशन हम टेक्स्ट में से निकाल के जवाबात देंगे। और फिर है पोस्ट रीडिंग जिसमें हम जो हमने पढ़ा है उसके बारे में बात करेंगे और अपनी एक्सपीरियंसेस को इस्तेमाल करके सवालात के जवाब देंगे। जब हम प्री रीडिंग की बात करते हैं तो हम बात करेंगे पेज नंबर 4 और 5 की। तो जब हम बात करते हैं प्री रीडिंग की तो यहाँ पे मैंने शुरू में आपको कहा था कि हम प्रिडिक्शन की बात करेंगे, लेकिन प्रिडिक्शन से कहीं पहले हम जाएंगे अपने पेज नंबर 4 की तरफ जो कि हमारी गेटिंग स्टार्टेड एंड लेट्स टॉक के बारे में सवालात दिए हुए हैं। यहाँ पे जहन में ज़रूर याद रखिएगा कि फोकस हमारा है ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। ट्रांसपोर्टेशन क्या चीज़ होती है? ट्रांसपोर्टेशन वो सवारी होती है जो हम खुद इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए, और हम चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों चीज़ों के इस्तेमाल के लिए जो हम सवारियाँ यूज़ करते हैं उनको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। इसी चीज़ को सामने रखते हुए आप बच्चों को बताएंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन कौन सी होती हैं। यहाँ पे जहन में रखिएगा कि ट्रांसपोर्टेशन की 4-5 किस्में हैं और बच्चों को आपने बताना है वो जो हवाई है, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट जिसे हम बरी ट्रांसपोर्ट कहते हैं, लैंड ज़मीनी ट्रांसपोर्टेशन, केबल वो सारी जो तारों के ज़रिए आती है इंफॉर्मेशन वो होती है केबल ट्रांसपोर्ट। फिर है रेल जो हमारी होती है रेलगाड़ियाँ, रेलवेज़ वो ट्रांसपोर्टेशन। और आखिरी हमारे पास आती है वो है पाइपलाइंस। पाइपलाइंस वो ट्रांसपोर्टेशन है जिनसे हम गैस एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, ऑयल एक जगह से दूसरी जगह आती है। तो मैंने शुरू में आपसे कहा था ट्रांसपोर्ट सिर्फ वो नहीं होंगी जो मैं और आप इधर उधर जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बल्कि ट्रांसपोर्ट वो भी होंगी जिसमें हम चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। रीडिंग ही बात करें, पेज नंबर 4 पे जो आपके पास गेटिंग स्टार्टेड वाले हैं उसके नीचे आपके पास तस्वीर दी हुई है। इस तस्वीर को बच्चे के साथ आपने डिस्कस करना है और आपने उनको पॉइंट आउट करके बताना है, और बल्कि बच्चों से पूछिएगा कि इनको इस तस्वीर में कौन कौन सी ट्रांसपोर्टेशंस नज़र आ रही हैं, कौन कौन सी सवारियाँ नज़र आ रही हैं। तो बच्चे आप बता सकते हैं इसमें साइकिल है, बस है, वो पीछे एक ट्रेन भी है, हमें पानी में 2 कश्तियाँ भी नज़र आ रही हैं। तो इसके ऊपर आप बात करेंगे और ये इसी के साथ हम अगले पेज पे जाएंगे, पेज नंबर 5 की तरफ, और वो हमारा प्री रीडिंग टास्क ही है और वो बच्चों से प्रिडिक्शन मांगता है। प्रिडिक्शन का मतलब ये है कि आप बच्चे को ये जो आपका टाइटल है, टाइटल को सामने रख के बच्चों से पूछेंगे बताओ ज़रा मुझे इस पोएम में हम क्या पढ़ने वाले हैं, और इसके साथ साथ उसी पेज के ऊपर दी हुई जो तस्वीर है उन तस्वीर के बारे में छोटी छोटी बातें करें कि ये एयर ट्रांसपोर्ट है, ये रेल ट्रांसपोर्ट है, ये वाटर ट्रांसपोर्ट है, ये रोड ट्रांसपोर्ट है। इसके बारे में इन्हीं तस्वीर को इस्तेमाल करते हुए बच्चों से री रीडिंग करवाइए। अब हम मूव करते हैं रीडिंग की तरफ। अब रीडिंग के लिए आपने जहन में रखना है वही वाली स्ट्रैटेजी कि आप पढ़ती जाएंगी और बच्चा जो है अपनी उंगली को हर जुमले की हर वर्ड पे रखता जाएगा और मूव करता जाएगा ताकि उसको आइडिया हो कि जो आप पढ़ रही हैं वो बुक में कहाँ मौजूद है। इसके लिए अगेन आप 2 स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर सकती हैं। नंबर 1 कि आप एक दफ़ा पूरा पढ़ने के बाद बच्चों से लाउड रीडिंग करवाइए, या आप हर स्टैंजा को बच्चों से रिपीट करवाइए अपने बाद, यानी कि लाउड रीडिंग करवाइए या कोरल रीडिंग कराइए, ये आपकी मर्ज़ी है। अब हम रीड करते हैं। वी वेंट ऑन वेकेशन, माई फैमिली एंड आई, वी गॉट ऑन एन एयरप्लेन एंड फ्लू थ्रू द स्काई। मैं और मेरी फैमिली हम छुट्टियों पे गए और हम जहाज पे बैठ के हवा में उड़ गए। We got off the airplane and boarded a bus that went to where taxis were waiting for us.
वो कुछ जहाज़ जो था वो टेक ऑफ करने के बाद वो लैंड किया। लैंड करने के बाद जो है हम जहाज़ से उतरे और हम चढ़ गए बस पे, और वो जो बस थी ना, वो बस हमें लेके चलेगी टैक्सी स्टैंड के ऊपर, जहाँ पे ढेर सारी गाड़ियाँ हमारा इंतज़ार कर रही थी। We hopped in a taxi and drove to the shore, then rode in a boat for an hour or more. फिर क्या हुआ, हम टैक्सी पे बैठे और हम चले गए एक शोर पे। शोर किसे कहते हैं? समंदर के किनारे। और हम समंदर के किनारे पहुंच गए। वहाँ जब हम पहुँचे तो वहाँ पे कश्ती हमारा इंतज़ार कर रही थी। तो हमने क्या किया, हम कश्ती पे सवार हुए और कोई घंटा और घंटे से ज़्यादा हम कश्ती पे ही सवार रहे। The boat dropped us off and we climbed on a train that went to the airport. We got on a plane. लो जी, अब वो जो कश्ती थी घंटा डेढ़ घंटा चलते चलते हमें कहाँ छोड़ गई? उसने हमें दोबारा से एक शोर पे उतार दिया और हम समंदर किनारे उतर के कहाँ गए? हम ट्रेन पे सवार हो गए। अब वो ट्रेन जो है हमें कहाँ ले गई भला? वापस हवाई अड्डे ले गई। ठीक है, हम हवाई अड्डे पहुँचे और हम दोबारा से जहाज़ में बैठ गए। The plane took us home. What a boring vacation. We didn't see anything, just transportation. और वो जहाज़ हमें हमारे घर ले गया भाई। कितनी बोरिंग किस्म की वेकेशन थी, छुट्टियाँ कितनी बोरिंग थी हमारी। हमने कुछ भी नहीं देखा, ना कोई जगह देखी, ना हमने कोई तफरी की, और हमने सिवाय सवारियों के और कुछ देखा ही नहीं। अब जब आप वाइल्ड रीडिंग कर रहे होंगे तो रीडिंग के साथ साथ इसी पेज पे, पेज नंबर 5 पे एक सवाल दिया हुआ है वाइल्ड रीडिंग का, वेयर डू द एयरप्लेन्स फ्लाई। इससे आप बच्चों से पूछिएगा ये सवाल पूछने का मकसद ये जानना है कि बच्चे कितने प्रेजेंट है क्लास के अंदर दिमागी तौर पे, और वो आपको कितना फॉलो कर रहे हैं जो आप उनको बता रही हैं। इसी के बाद हम मूव करेंगे पोस्ट रीडिंग की तरफ, और पोस्ट रीडिंग के 2 सवालात हमारे पास पेज नंबर 5 में मौजूद हैं। आपने इन्हीं सवालात को बोलते हुए, दोहराते हुए आपने बच्चों से उन्हीं की एक्सपीरियंसेस को शेयर करना है। ये ओपन एंडेड सवालात हैं, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि बच्चे जो हैं किताब पे दिए हुए सवालों जवाबात ही आपको दें। इसी पोस्ट रीडिंग को हम फॉरवर्ड लेके चलते हैं पेज नंबर 6 की तरफ, और यहाँ पे हमारे पास है वोकैब्युलरी। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, या बच्चों के साथ वर्ड मीनिंग्स कीजिए, और अगर चाहें तो आप वो एक्टिविटी कर सकते हैं, बच्चे इन्हीं वर्ड्स को अपने टेक्स्ट पेज नंबर 5 पे दिए हुए टेक्स्ट पे से वर्ड्स को तलाश करें। करते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ। पेज नंबर 6, एक्सरसाइज नंबर A रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है। पहला वाला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Who went on vacation? इसका आंसर है The poet and his family went on vacation. सवाल नंबर 2, What did they do after getting off the airplane? After getting off the aeroplane, they boarded a bus. Question 3, How much time did they ride in the boat? Answer, They rode for an hour or more in the boat. Question 4, What did they see during vacation? Answer, They only saw transportation during their vacation. Question 5, Who wrote the poem? Answer, Ken Nesbitt wrote the poem. Next exercise, exercise number 2, जो कि fill in the blanks है. Fill in the blanks using the given words. और हमारे पास words हैं boat, drove, are, taxi. Number 1 point है fill in the blank.
वी हॉप्ड इन अ डैश, इसका आंसर है टैक्सी। नंबर 2, एंड डैश टू द शोर, इसमें आएगा ड्रोव। 3, देन रोड इन अ डैश, इसमें आएगा बोट। 4th, फॉर एन डैश और मोर, आर। एक्सरसाइज 3, रीरीड द पोएम with rhythm and actions. Find out the rhyming words of the given words from the poem. यहाँ पे 2 चीज़ों पे फोकस है, एक आपने पोएम को दोबारा से रीड करना है और बच्चों से एक्शंस करवाना है। उसके बाद आपने बच्चों को एक्सप्लेन करना है कि राइमिंग वर्ड्स होते क्या हैं। राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जिनकी आखिर में आवाज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं। मिसाल के तौर पे कैट, रैट, बैट, हॉट, कॉट, शॉट। इस तरह के वर्ड्स के साथ उनकी आप एक दफ़ा प्रैक्टिस कीजिए ज़ुबानी, और उसके बाद आप इन्हीं पे दिए हुए पेज नंबर 6 पे दिए हुए जो 4 वर्ड्स हैं वो आपने इसी पोम के अंदर दिए हुए वर्ड्स के साथ राइमिंग वर्ड्स मैच करने हैं। पहला है हमारे पास बस, इसका राइमिंग वर्ड है अस। ट्रेन, प्लेन, शोर, मोर, वेकेशन, ट्रांसपोर्टेशन। कीप वॉचिंग, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ।